बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुबई यूएई की ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स के साथ एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और मुतहद्दरा अरब इमारात में होने वाली न्यूज़ अपडेट से आप लोगों को आगाही फराहम करने वाले हैं। इसलिए इस न्यूज़ अपडेट्स को आपने अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी लाजमी शेयर करना है और चैनल भी सब्सक्राइब कर देना है ताकि आपको न्यूज़ अपडेट्स सबसे पहले मिला करें। तो नंबर 1 पर यूएई में कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट से आप लोगों को आगाही फराहम करते हैं। तो इस बार में वजारत सेहत ने जो ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स जारी की उनके मुताबिक पूरे यूएई के अंदर इस वक्त 2,30,734 के करीब न्यू कोरोना के टेस्ट भी किए गए, जिसके नतीजे में पूरे यूएई के अंदर इस वक्त 2,128 के करीब न्यू कोरोना के केसेस भी रिपोर्ट हुए। टोटल रिपोर्ट होने वाले केसेस की बात कर ली जाए तो पूरे यूएई के अंदर उनकी मजमूई तादाद इस वक्त 4,55,197 के करीब भी चली गई है। जबकि मजीद इस पर ताज़ा तरीन न्यू अपडेट जारी करते हुए यूएई का कहना था कि इस कोरोना वायरस के तनाव भरे माहौल के अंदर पूरे यूएई के अंदर इस वक्त 2,243 के करीब न्यू कोरोना के केसेस भी रिपोर्ट हुए। जबकि टोटल रिपोर्ट होने वाले केसेस की बात कर ली जाए तो पूरे यूएई के अंदर उनकी मजमूई तादाद इस वक्त 4,38,706 के करीब भी चली गई है। इस पर मजीद ताज़ा तरीन न्यू अपडेट जारी करते हुए यूएई का कहना था कि इस कोरोना वायरस की वजह से ताज़ा तरीन तौर पर 4 न्यू हलाकतें भी वाक़ई हुई। जबकि टोटल मरने वालों की बात कर ली जाए तो पूरे यूएई के अंदर उनकी मजमूई तादाद इस वक्त 1,481 के करीब भी चली गई है। इस पर मजीद ताज़ा तरीन न्यू अपडेट जारी करते हुए यूएई का कहना था कि उनके एक्टिव कोरोना केसेस की तादाद पूरे यूएई के अंदर इस वक्त 15,010 के करीब भी चली गई है। जबकि उनके टोटल वैक्सीन डोज लेने वालों की तादाद पूरे यूएई के अंदर इस वक्त 8,81,771 के करीब भी चली गई है। तो ये कुछ ताज़ा तरीन न्यू अपडेट थी जो कि यूएई गवर्नमेंट ने कोरोना वायरस के हवाले से ताज़ा तरीन तौर पर जारी कर दी थी। इसके बाद आपको एक और अहम तरीन खबर से आगाही फराहम करें कि इस वक्त इमारती हुकूमत ने शहरियों पर पेट्रोल के हवाले से एक न्यू अपडेट भी जारी कर दी गई, जिसकी वजह से आपको मुकम्मल तफसीलात भी आगाह करते हैं। तो इस बार मुतहद्दरा अरब इमारात में तेल जैसी कीमती दौलत से मालामाल मुल्क है, जहाँ की मईशत का ज़्यादातर इन्हासार भी तेल की पैदावार पर समझा जाता रहा है। ताहम अब चंद अरसे से पेट्रोल की दौलत से मालामाल होने के बावजूद भी पेट्रोलिंग मसनूआत की कीमतों में इजाफा जो है यूएई के अंदर देखने में आ रहा है। और ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक मुतहद्दरा अरब इमारात की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन करने वाली कंपनी ने इस माह अप्रैल के लिए नई कीमतों का ऐलान भी जारी कर दिया। इस बार में इमारती हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरबा इजाफा कर दिया और इमारती कमेटी की जानिब से जारी करदा बयान में यह भी कहा गया कि आलमी सतह पर तेल की कीमत में इजाफा होने पर मकामी सतह पर भी इजाफा किया जा रहा है। बयान के मुताबिक माह अप्रैल के लिए 98 सुपर पेट्रोल की नई कीमत 2.29 दिरहम होगी, जबकि 95 स्पेशल 2.17 दिरहम में दस्तयाब होगा। इसके अलावा E+ 2.10 दिरहम और डीजल 2.22 दिरहम में दस्तयाब होगा। याद रहे कि रवां माह सुपर 98 पेट्रोल 2.12 दिरहम फी लीटर, जबकि स्पेशल 95 की कीमत 2.01 दिरहम जो है लीटर मुकर्रर कर दी गई थी। इसके अलावा डीजल की फी लीटर कीमत भी 2.15 दिरहम ही मुकर्रर थी। लेकिन ये कुछ ताज़ा तरीन न्यू अपडेट थी जो कि नई पेट्रोलिंग मसनूआत के हवाले से ताज़ा तरीन तौर पर जारी कर दी थी। इसके बाद आपको एक और आम तरीन खबर से आगाही फराहम करें जो कि वर्चुअल वीज़ा के हवाले से है। तो इस बारे में मुकम्मल तफसीलात से आप लोगों को आगाही फराहम करें तो कोरोना वायरस की वजह से गुज़िश्ता साल से भी दुनिया भर की माइशतों को दिवालिया बना के रख दिया है। ताहम बहुत सारी कंपनियां अब समाजी दूरी के असूल पर अमल पैरा हैं और अपने मुलाजमीन को घर में रहकर ही काम की तरगीब दे रही हैं। इसी तरह इमारती हुकूमत ने भी दुबई में काम करने के ख्वाहिशमंद अफराद को वर्चुअल वीज़ा देने का ऐलान जारी किया और इस वीज़े की बदौलत शहरी किसी और शहर में भी रहकर ऐसी कंपनी में काम कर सकेंगे जिसका हेड दफ्तर किसी और जगह हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि वर्चुअल वीज़ा कैसे हासिल किया जा सकता है। तो इमारती हुकूमत ने सारिफीन की मुश्किलात का हल पेश कर दिया। उन्होंने अपने एक बयान में वजाहत पेश की है जिसके तहत वर्चुअल वीज़ा के हसूल के ख्वाहिशमंद अफराद को बेशुमार सहूलियात फराहम की गई हैं, बस उन्हें 4 अहम शराइत को पूरा करना होगा। वर्चुअल वीज़े के हसूल के ख्वाहिशमंद अफराद दुबई सियाहत की वेबसाइट पर बराह रास्त दरख्वास्त जमा करवाएंगे और उसके बाद 4 शराइत पूरी करना होगी। सबसे पहले पासपोर्ट की मियाद कम अज़ कम 6 माह बाकी हो। इसके बाद दूसरी ये कि सेहत इंश्योरेंस इमारात की कवरेज के साथ हो और तीसरे नंबर पर सारिफ को सबूत फराहम करना होगा कि वो माहाना कम अज़ कम $5,000 से ज़्यादा आमदन रखता है और उसकी आखिरी महीने की तनख्वाह की स्लिप और 3 माह की बैंक स्टेटमेंट भी दिखाना होगी। और अगर आप कारोबार की नियत से जाना चाहते हैं
تو چوتھی شرط یہ بھی ہے کہ آپ کو گزشتہ 1 سال یا اس سے زیادہ میعاد کے کمپنی کے ملکیت کا ثبوت فراہم کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ ہر ماہ $5000 یا اس سے زیادہ کی آمدنی کے ثبوت بھی آپ کو پیش کرنا ہوں گے۔ اس کے بعد آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت جس دکان پر کمرشل اسٹورز میں کوڑے دان یعنی کہ ڈسٹ بن موجود نہیں ہوں گے تو ان پر 1000 درہم کا جرمانہ شروع ہو گیا ہے۔ امارتی حکام نے اس بارے میں نیو اپڈیٹ کے ذریعے آگاہ بھی جاری کر دیا۔ اس بارے میں دی جانے والی مکمل تفصیلات سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں تو متحدہ عرب امارات میں صفائی ستھرائی اور ماحول کو بہترین رکھنے پر بہت زیادہ زور دیا جاتا رہا ہے، اور اس بارے میں امارتی حکام نے اس حوالے سے ایک اہم وارننگ بھی جاری کر دی کہ ابوظہبی میونسپلٹی کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ ریاست بھر میں جس دکان یا کمرشل اسٹور پر کوڑے دان موجود نہیں ہوں گے اس کے مالک پر 1000 درہم کا جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ اس بارے میں ابوظہبی میونسپلٹی کی جانب سے حال ہی میں ایک مہم ہمارے شہر کی خوبصورتی اور اس کی صفائی میں پناہ کی قیام سے شروع کی گئی، جس میں لوگوں کو باشعور کیا جا رہا ہے کہ وہ کوڑا کچرا صرف ویسٹ کنٹینرز میں ہی پھینکیں تاکہ شہر کو خوبصورت امیج برقرار رکھی جا سکے۔ اس حوالے سے میونسپلٹی کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر آگاہی مہم کے ذریعے لوگوں کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ وہ شہر کی ثقافت اور ماحولیاتی خوبصورتی کو قائم رکھنے میں متعلقہ قوانین کی پاسداری کریں، اور لوگوں کو اس بارے میں تنبیہ بھی جاری کی گئی کہ اپنی دکانوں اور کمرشل اسٹورز کا کوڑا کرکٹ باہر گلیوں میں اکٹھا نہ کریں بلکہ اپنے پاس موجود ٹوکری میں یا کوڑے دان کی ٹوکری میں باہر موجود اسکاری ویسٹ بن میں پھینکیں۔ جو لوگ ان ہدایات کی خلاف ورزی کریں گے تو ان پر 1000 درہم کا جرمانہ بھی عائد کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ میونسپلٹی کی جانب سے ابوظہبی سینٹرل فار ویسٹ مینجمنٹ تدابیر کے تعاون سے مانیٹرنگ بڑھا دی گئی ہے، جس کے تحت انسپیکشن ٹیمیں مختلف کمرشل مقامات، رہائشی علاقوں اور دکانوں پر چھاپے بھی مار رہی ہیں، اور گزشتہ 2 سال میں اور سال میں بھی 2,36,000 دکانیں، کنسٹرکشن سائٹس اور ورک سائٹ اور انڈسٹریل زون اور دیگر کاروباری مراکز کی چیکنگ کی گئی تھی، اور انسپیکشنز کے تحت لوگوں کی صحت سے متعلق 102,300 مقامات پر چیکنگ کی گئی تھی۔ اس کے بعد آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے بھی آگاہی فراہم کریں جو کہ ٹریفک خلاف ورزی کی صورت میں ہے کہ اس بار میں امارات میں اگر آپ نے یہ والی ٹریفک خلاف ورزی کی تو آپ کو 400 درہم جرمانہ جو ہے وہ ہو جائے گا۔ مکمل دی جانے والی تفصیلات سے آگاہی فراہم کریں تو اس وقت امارتی ریاستوں میں ٹریفک قوانین کی سختی سے پابندی کروائی جا رہی ہے، اور خلاف ورزیاں کرنے والوں پر بھی بھاری جرمانے عائد ہو رہے ہیں۔ اس بار میں دی جانے والی مکمل تفصیلات سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں تو اس وقت دبئی پولیس اور روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی جانب سے مشترکہ طور پر ایک ٹویٹر پیغام میں یہ کہا گیا کہ فارسٹ